बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। मेरा हिंदी थोड़ा फटा ठुटा हिंदी है। मैं हिंदी बोलना नहीं जानता था, सिर्फ समझना आता था, समझ लेता था, क्योंकि बचपन से मैं टीवी देखता था, रेडियो सुनता था। तो रेडियो सुनते सुनते, टीवी देखते देखते हिंदी सब कुछ समझ लेता था, परंतु हिंदी बोलने में मेरा जीभ नहीं फटता था। तो मेरा हिंदी जो है थोड़ा टूटा फूटा है, तो इस हिंदी के लिए क्षमा मांगना चाहता हूँ। परंतु जैसे ही मैं बाइबल पढ़ते गया, बाइबल पढ़ते गया, बाइबल पढ़ते गया, हिंदी बाइबल पढ़ते गया, हिंदी बाइबल पढ़ते पढ़ते गया, और मेरा हिंदी जो है, हिंदी भाषा जो है क्लियर तरीके से होने लगा। तब भी थोड़ा टूटा फूटा हिंदी है, थोड़ा क्लियर कर नहीं पाता हूँ, लेकिन हिंदी पढ़ते पढ़ते बहुत क्लियर हो चुका हूँ। तो ये सब बाइबल के द्वारा हुआ है, महान परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। तो उसी यीशु मसीह के द्वारा आज मैं हिंदी इतना अच्छा बोल पाता हूँ, इस तरीके से है। तो तब भी हिंदी जो है थोड़ा टूटा मोटा है, तो सब कोई समझने की कोशिश करें। हिंदी में मैं इसलिए पाठ सिखाता हूँ या फिर विषय को बोलता हूँ, ताकि हम मोबाइल में, यूट्यूब में डालते हैं, ताकि दूर दूर तक लोग वचन के द्वारा, उपदेश के द्वारा आशीर्वाद पा सकें। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो जब प्रचार होता है तो बीच बीच में मत उठिए, ये अच्छा विषय नहीं है। बीच बीच में उठते रहना, गड़बड़ी करते रहना, बदमाशी करते रहना, चिल्लाते रहना, ये सब अच्छा विषय नहीं है। प्रचार के समय में खुद परमेश्वर प्रचार करता है। प्रचार करने वाला यीशु मसीह इंसान नहीं, परंतु खुद परमेश्वर है। हमारे अंदर में होकर बोलता है, हमारे अंदर में होकर प्रचार करता है। तो प्रचार करने वाला इंसान नहीं, खुद परमेश्वर है। तो हमारे अंदर में होकर खुद परमेश्वर जिंदा खुदा प्रचार करता है। तो प्रचार में उत्पात नहीं करना, गड़बड़ी नहीं करना, किसी को ठोकर नहीं खिलाना। एक व्यक्ति के गड़बड़ी करने से सब ठोकर खाते हैं। अब साफ साफ बाइबल बताता है, अगर कोई ठोकर खिलाएगा तो उसके गर्दन में पत्थर का पाटा बांधा जाएगा और समुद्र में डुबो डुबो कर उसको नाश किया जाएगा। तो हम किसी का भी ठोकर का कारण ना बने। चलती हुई सभा में, चलती हुई मीटिंग में, उपदेश में गड़बड़ी ना करें। जब हम गड़बड़ी नहीं करते हैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आत्मिक खजानों से भर देता है। गड़बड़ी करने से आत्मा शोकित हो जाता है। तो जब आत्मा शोकित हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो आत्मिक खजानों से नहीं भरता। परंतु जब प्रभु देखता है कि लोग भूखे और प्यासे हैं, तब आत्मिक खजानों से पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें भर देता है। तो एक भूख के साथ हमें बैठना है, एक प्यास के साथ बैठना है। आज मैं वचन के द्वारा कुछ सीख के जाऊंगा, आओ मेरे गांव के लोगों को सिखाऊंगा, या फिर मेरे घर परिवार को सिखाऊंगा, या फिर मेरा बेटा बेटियों को सिखाऊंगा। आज जरूर मैं इस तरह से सुनूंगा कि कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाऊंगा और अपनी बेटा बेटियों को, नाती पोती को सिखाऊंगा। तो इस तरह से बैठिए कि कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए। अंधाधुन बैठना कुछ भी लाभ नहीं होगा। कुछ सीखने के उद्देश्य से भूखे प्यासे आप बैठिए, जरूर प्रभु आपको 100 गुना आशीर्वाद करेगा। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें जो है संडे में डबल हाजिरी मिलता है, सब कोई जानते हैं। हमें इतवार दिन डबल हाजिरी मिलता है। संडे ड्यूटी करेंगे तो डबल हाजिरी। परंतु प्रभु के भवन में जब ड्यूटी करते हैं, डबल टिबल चौबल हाजिरी मिलता है।
बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें भी संडे ड्यूटी में डबल हाजिरी मिलता है मेरे प्यारों भाई बहनों, परंतु डबल हाजिरी को छोड़कर प्रभु के भवन में हाजिरी करते हैं ताकि डबल टिबल चौबल हाजिरी मिले, आत्मिक खजाना से भर जाएं। इसलिए प्रभु के भवन में संडे ड्यूटी करते हैं। बोलो यीशु मसीह के जय। तो मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि ड्यूटी करने वाले आप सिर्फ नहीं हैं, हम लोग भी ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी करके भी प्रभु को समय देते हैं। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु को समय देने की कोशिश करो। प्रभु ही सूरज चांद तारे नक्षत्र सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार ये सारे समय को प्रभु ही बनाया है। जिसने समय बनाया उसी को अगर हम समय नहीं देंगे तो हमारा बुरा समय कभी अच्छा समय नहीं बनेगा। हमारा बुरा समय कभी भी अच्छा समय नहीं बनेगा। प्रभु को समय देंगे तो हमारा बुरा समय, अशांति समय, दुख कष्ट का समय अच्छा समय में बदल जाएगा। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। बचपन में मैं बहुत ही मस्ती करता था। स्कूल में मैं बचपन में बहुत मस्ती करता था। इतना मस्ती करता था, इतना मस्ती करता था, स्कूल में बहुत ही ज्यादा मैं मस्ती करता था। तो मेरे कुछ साथी थे, वो साथी भी मस्ती करने वाले साथी थे। कुछ सांग थे, वो सांग भी जो है मस्ती करने वाले सांग। अब मस्ती करने वाले सांग दोस्त यारी बहुत थे। अब 24 घंटा हम सांग दोस्ती यारी के साथ मस्ती करते थे और वो सांग दोस्ती यारी मेरे पीछे पीछे 24 घंटा लगे रहते थे, तनिक भी मुझे नहीं छोड़ते थे। तो एक बहुत बड़ा करिश्माई प्रोग्राम हुआ जिसको हम अद्भुत चमत्कार का प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। करिश्माई प्रोग्राम यानी अद्भुत चमत्कार का प्रोग्राम। 3 दिन का प्रोग्राम था, अद्भुत चमत्कार का प्रोग्राम। तो उस प्रोग्राम में मैं भक्ति करने के लिए बैठा तो मेरे मित्र कुछ थे, मस्ती करने वाले मित्र, उनके सामने बैठ गया। तो क्या हुआ जानते हैं? पूरा पाली भर मस्ती करते रहे, भक्ति बिल्कुल नहीं की, सिर्फ मस्ती की। बोलो यीशु मसीह के जय। तो 3 दिन का अद्भुत चमत्कार का प्रोग्राम था। एक दिन सिर्फ मस्ती ही मस्ती हुआ, क्योंकि एक गलत काम किया था। मैं मस्ती करने वालों मित्रों के साथ बैठ गया था। तो पूरा पाली, पहला दिन पूरा मस्ती में मैं गुजार दिया। बिल्कुल भी दिल से, अंदर से, मन से, अंतरात्मा से प्रभु को भक्ति दुआ नहीं कर पाया। बाद में मैं बहुत पछताया, मैं ये क्या किया। एक दिन वैसे ही गुजर गया। बहुत सुंदर वचन था, बहुत अच्छा आराधना हो रहा था, गीत भजन सब कुछ हो रहा था, परंतु मैं क्या गलती कर दिया, मस्ती करने वाले दोस्त यारी के साथ बैठ गया, इसलिए मेरा प्रार्थना भी बेकार गया। उसके बाद मैं डिसाइड किया, मैं अपने सांग मित्रों के साथ जो मस्ती करते हैं उन मित्रों के साथ मैं अपने आप को अलग करूंगा, अपने आप को थोड़ा किनारा करूंगा, 24 घंटा उनके साथ मस्ती करूंगा, परंतु चर्च में और भक्ति में, जिंदगी में कभी उनके साथ मस्ती नहीं करूंगा, बैठूंगा तक नहीं। उस मस्ती करने वाले दोस्त यारों के साथ मैं थोड़ा अपने आप को किनारे करूंगा, अलग करूंगा। उस दिन से मैं मस्ती करने वाले दोस्त यारी के साथ नहीं बैठता भक्ति में। अगर गलती से मस्ती करने वाले दोस्त यारी के साथ बैठ जाऊंगा तो मेरा भक्ति बेकार ही बेकार जाता है। हरदम हम मस्ती करते रहते हैं। एक दोस्त इधर से हुड़ेगा, एक दोस्त देख देख उधर क्या है,
एक दोस्त कहेगा देख छात में चिपकली है, एक दोस्त कहेगा नीचे तक चींटी चल रहा है। इस तरीके से पूरा भक्ति का समय जो है मस्ती में चला जाता है। ये अनुभव जो है मेरा बचपन से। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मैं एक निर्णय लिया, अब 2 दिन का अद्भुत चमत्कार का करिश्मे का प्रोग्राम है, 2 दिन मैं यूं ही नहीं गवाऊंगा। दिल से अंतरात्मा से रो रो कर मैं भक्ति दुआ करूंगा। एक दिन तो ऐसे ही मस्ती करके सांग दोस्ती के बीच में बैठ गया और ऐसे ही अद्भुत चमत्कार की प्रोग्राम को ऐसे ही गवा दिया मस्ती करते करते। परंतु 2 दिन है बाकी प्रोग्राम। उस दोनों दिन का प्रोग्राम में मैं दिल से अंतरात्मा से दुआ प्रभु को दिल से गहराई से गंभीरता के साथ पुकारूंगा। तो मेरे मस्ती करने वाले जो दोस्त थे उनसे मैं अपने आप को किनारा करना चाहा, परंतु मेरे मस्ती करने वाले जो दोस्त थे 1.5 सियाना थे, मेरा पीछा छोड़ते ही नहीं थे। लेटरिंग जाने से लेटरिंग दौड़ा ले रहे हैं, कहां छुप रहा हूं तो उधर भी मेरे पीछे आ जा रहे हैं। मेरे मस्ती करने वाले दोस्त 24 घंटा मेरे साथ है, वो लोग मुझे छोड़ते नहीं थे, मेरे साथ लगे हुए थे। तो इस तरह से बहुत समय तक मैं कोशिश किया पीछा छुड़ाने के लिए, बहुत समय तक अपने आप को पीछा छुड़ाया, उनसे अपने आप को किनारा किया, अपने आप को अलग किया। जब कुछ समय तक कोशिश किया तो वे अपने आप अलग हो गए। वे आगे जाके बैठे, चर्च के आगे जाकर बैठे, तो मैं जहां शांति वातावरण है वहां बैठ गया। अब सचमुच में जब मैं अपने मस्ती करने वाले दोस्त यारी के साथ थोड़ा अपने आप को अलग किया, किनारा किया, अब अकेले में जहां शांति वातावरण है वहां बैठ गया, तो उस दिन रो रो के दुआ किया, अंतरात्मा से प्रार्थना किया। और उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि मैं आनंद से भर गया हूं, शांति से भर गया। ये मूल मंत्र जो है मेरे अंदर बचपन से है। तो यही चीज आपको भी सिखाना चाहता हूं। जिसके साथ आप लगातार मस्ती करते हैं, जिसके साथ आप लगातार मस्ती करते हैं, भक्ति में उसके साथ मत बैठिए। अगर आप नातेन के साथ लगातार मस्ती करते हैं तो उस नातेन के सामने भक्ति में मत बैठिए। समझ में आया? बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। जिस दोस्ती यारी के साथ लगातार आप मस्ती करते हैं, जिस नातेन या नाती के साथ लगातार आप मस्ती करते हैं और उसके सामने अगर बैठ जाएंगे तो आपका भक्ति भी मस्ती में बदल जाएगा। भक्ति में थोड़ा अपने आप को किनारा करें। हर समय मस्ती कर सकते हैं, छूट है, परंतु भक्ति में अब मस्ती नहीं कर सकते। भक्ति में थोड़ा अपने आप को किनारा करें, अलग करें। कैसे मैं तन मन दिलों से प्रभु को अंतरात्मा से पुकार पाऊं। आज की मीटिंग व्यर्थ ना जाने पाए, आज की मीटिंग बेकार ना जाने पाए। जितने भी उपदेश दिया जाए सब उपदेश को मैं गहराई से समझ पाऊं, एक भी मात्रा, एक भी बिंदु ना चुकने पाए। ऐसा सुनूं कि एक भी मात्रा ना छूटे। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जरूर इसके अनुसार आप चलेंगे, जिएंगे तो आगे चलकर बहुत प्रभु से आशीर्वाद पाएंगे। बोलो यीशु मसीह की जय। तो बचपन की बात है मेरे प्यारों भाई बहनों। जब हम स्कूल में पढ़ाई करते थे, एक टीचर चोर के समान आ जाता था। हाँ, स्कूल में एक टीचर था, चोर के समान आ जाता था और पाठचोरों लोगों को पकड़ लेता था। बार बार वो टीचर क्या करता था, चोर के समान हमारा क्लासरूम में आ जाता था। अब बचपन में हम जान नहीं पाते थे। अब वो टीचर जो है पाठचोर लोगों को पकड़ लेता था। इस तरीके से बचपन में हमें बहुत मार मिला। हम पाठचोर थे,
अब टीचर चोर के समान आ जाता था। जब हम सोचते भी नहीं थे उस समय टीचर चोर के समान क्लासरूम में पहुंच जाएगा। अब पाठचोर सब पाठचोर लोगों को पकड़ लेता था और सबको एक एक डंडा मिलता था। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एक दिन हम डिसाइड किए बचपन में, टीचर तो हमेशा चोर के समान आ जाता है और हमें पकड़ लेता है और बराबर हमें धुलाई पड़ता है, मार पड़ता है, तो क्यों बार बार हमको धुलाई पड़े, क्यों मार पड़े? इसके बदले अच्छा से पढ़ाई करना अच्छा है, क्यों बार बार मार खाते रहें? तो एक बार डिसाइड किए, चलो पाठचोर काम अब नहीं करेंगे। टीचर हमेशा पकड़ ले रहा है, धुलाई कर रहा है, पिटाई कर रहा है, और पाठचोर काम नहीं करेंगे। बराबर अच्छी तरीके से पाठ पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पाठ पढ़ेंगे। नहीं तो टीचर जो है चोर के समान आता है और पाठचोरों को पकड़ लेता है। तो एक दिन ऐसा ही हमने विचार किए और अच्छी तरह से पढ़ने लिखने लगे। और अच्छी तरीके से जब पढ़ने लगे, अच्छे तरीके से जब पढ़ने लगे तो अच्छा मार्क भी लाए। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा टीचर जो था चोर के समान आ जाता था और पाठचोरों को पकड़ लेता था। बाद में हम डिसाइड किए नहीं, आपसे आज अच्छा तरह से पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहूंगा हमारा यीशु मसीह भी चोर के समान आ जाएगा। हम नहीं जानते किस घड़ी किस समय, मध्य रात्रि की कुकरे मुर्गा बाग देने के समय आ जाएगा, कि आनंद मनाने के समय आ जाएगा, कि पिकनिक पार्टी पर आ जाएगा, कि मस्ती करने के समय आएगा। कब हमारा यीशु मसीह चोर के समय आ जाएगा हम नहीं जानते। इसलिए क्या करना पड़ेगा? हमें जागते हुए रहना पड़ेगा, सजाग होकर रहना पड़ेगा, अलर्ट होकर सावधान होकर रहना पड़ेगा। और हमारा टीचर वैसे ही आता था, चोर के समान आ जाता था। बाद में हमने डिसाइड किए जाग कर रहना है, सजाग होकर पढ़ाई करना है, अच्छा से पढ़ाई करना है। क्यों बार बार मार खाएं? इससे अच्छा है हम पढ़ाई करें और सजाग होकर रहें, मस्ती ना करें, क्योंकि टीचर चोर के समान आ जाता है। तो एक बार क्या हुआ मेरे प्यारो भाई बहनों, हम भी एक विश्वासी के घर में चोर के समान विजिट करने के लिए चले गए। अरे बार बोलना चाहूंगा, एक बार हम भी चोर के समान एक विश्वासी के घर में विजिट करने के लिए चले गए। तो उसका हस्बैंड जो है फुल नशा पिया था। तो पास्टर भी चोर के समान उसके घर पहुंच गया। तो देखा वो विश्वासी फुल नशा किया है। तो पास्टर उस दिन उस विश्वासी का पूरा क्लास लिया, ऐसा क्लास लिया, जितना भी नशा किया था सारा नशा चुटकियों में कहा गायब हो गया। 100 रुपया का पिया था, 100 रुपया का माल एक ही बार में दरिया में डाल हो गया। पास्टर ऐसे क्लास किया, 100 रुपया का पिया था, 100 रुपया का माल दरिया में डाल हो गया, कुछ भी नशा नहीं लगा। बोलो यीशु मसीह की जय। तो वो व्यक्ति खुद अपने आप को कोसने लगा। 100 रुपया का मैं पिया, परंतु पास्टर चोर के समान आकर सारा नशा ही मेरा उतार दिया। 1.5 घंटा मेरा क्लास लिया। ठीक है, पास्टर शाम को आ जाता है, मैं सुबह पीऊंगा, सुबह पास्टर नहीं आएगा। उसके बाद वो क्या करने लगा, डेढ़ सियाना हो गया, चतुर हो गया, बुराई में चतुर, बुराई में इंटेलिजेंट, बुराई में बुद्धिमान हो गया, बुराई में खिलाड़ी हो गया। शाम को नहीं पीऊंगा, नहीं तो पास्टर शाम को चोर के समान आ जाता है। अब मेरा पूरा क्लास लेता है,
पूरा निचोड़ निचोड़ कर नशा उतार देता है। इस बार क्या करूंगा, सुबह पीऊंगा। तो सुबह पूरा नशा करके आया। और सुबह जब नशा करके आया, सुबह भी पास्टर चोर के समान आ गया। और उस सुबह भी पास्टर पूरा उसका क्लास लिया। इस तरीके से उस विश्वासी को निचोड़ा कि उस दिन भी 100 का पिया था, उस दिन तो 1000 का पिया था, पूरा लाल लाल दिखने वाला दारू पिया था, चखना भी पूरा टोटरी तक मारा था। तो उस दिन पास्टर देखा ये तो आज फुल गरम है, तो 3 घंटा उसका क्लास लिया सुबह सुबह। अब सुबह सुबह पास्टर चोर के समान आ गया और उस विश्वासी का ऐसा क्लास लिया कि 1000 रुपया जो पिया था, 1000 रुपया दरिया में डाल हो गया, सारा नशा उसका उतर गया। 2 घंटा पूरा बैठा कर क्लास लिया। तो उसके बाद वो विश्वासी सोचने लगा, अरे शाम को पी रहा हूं, शाम को भी पास्टर चोर के समान आ जा रहा है, सुबह पी रहा हूं तो सुबह भी पास्टर चोर के समान आ जा रहा है, तो क्या करूं। वो सोचने लगा क्या करूं, सुबह भी आ जा रहा है पास्टर चोर के समान, शाम को भी आ जा रहा है पास्टर चोर के समान, तो क्या करूं। तो उसको कहने लगा, आज से पीना छोना बंद। जब भी पीता हूं, सुबह पीऊंगा तो सुबह पास्टर आ जाएगा, शाम को पिएंगे तो शाम को पास्टर आ जाएगा। अब पूरी तरह से क्लास लेगा। वो डर गया, पीने के लिए डर गया, अपने आप में डरने लगा। ऐसे दारू उठाता था तो पास्टर को याद करता था, नहीं रे बाबा वो चोर के समान आ जाता है, अभी पीऊंगा तो 2 घंटा क्लास लेगा, नहीं। ऐसे करते करते उसका नशा छूट गया, बहुत बड़ा मतवाल से सच्चा विश्वासी बन गया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। जब भी दारू को देखता है उसको पास्टर याद आता है। बोलो यीशु मसीह की। अरे पीऊंगा तो पास्टर चोर के समान आ जाएगा। पता नहीं पास्टर को पता कैसे चले जाता है। जब भी पी लेता हूं तुरंत पास्टर चोर के समान आ जाता है। सुबह पीऊं तो सुबह पास्टर, शाम पीऊं तो शाम को पास्टर, रात को पीऊं तो रात को पास्टर। पता नहीं ये प्रभु का दास पास्टर कैसा व्यक्ति है, जब भी पीता हूं आ जाता है चोर के समान। इस तरह से दारू को डरने लगा। कौन पिएगा दारू, और 3 घंटा का क्लास में कौन बैठेगा, चलो दारू ही छोड़ देता। बोलो यीशु मसीह की। सचमुच में मेरे प्यारो भाई बहनों, पास्टरों को चोर के समान बुलाओगे तो आपके बेटा बेटी सुधर जाएंगे। और एक बार कहना चाहूंगा, प्रभु के दास और सेवकों को चोर के समान अपने घर को बुलाओगे तो आपके बेटा बेटी जो पी रहे हैं डर के मारे छोड़ देंगे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहूंगा, हमारा परमेश्वर अपने आप को गुप्त रखता है। हाँ, एक बाइबल रेफरेंस यशाया 45 का 15 में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपने आप को गुप्त रखता है। परमेश्वर जो अपने को गुप्त रखता है। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर अपने आप को एकांत में रखता है। परमेश्वर अपने आप को छिपा कर रखता है। परमेश्वर अपने आप को गुप्त में रखता है। इसलिए आप बाइबल पढ़ोगे, प्रभु यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार करता था तो कहता था, जा तू चंगा हो गया है, जा
तेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया है, जा तू पूरी रीति से चंगाई को प्राप्त कर लिया है, जा तू ठीक हो गया है, जा, परंतु किसी को मत कहना, जा चला जा, तू चंगा हो गया है, परंतु किसी को मत कहना। आप बाइबल में पढ़े होंगे, कईयों को प्रभु यीशु मसीह चंगाई दिया, छुटकारा दिया, कईयों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार किया। अब प्रभु कहा, जा तू ठीक हो गया, चंगा हो गया, जा, फिर जा ठीक हो गया, परंतु किसी को मत बताना। क्यों? प्रभु यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार करता था, चंगाई देता था, बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार करता था और कहता था कि जा और किसी को मत बताना। क्यों कहता था? क्यों ऐसे प्रभु लोगों को कहता था कि तू चंगाई प्राप्त कर लिया, परंतु जा किसी को बताना नहीं कि तू कैसे चंगा हुआ है, किसी को बताना नहीं। क्यों कहता था? क्योंकि परमेश्वर अपने आप को गुप्त में रखता है, अपने आप को छिपा कर रखता है, अपने आप को एकांत में रखना चाहता है। प्रभु चाहता था कि लोग मेरे पास चिन्ह चमत्कार के लिए नहीं आए, बल्कि वचन के लिए आए, सुसमाचार के लिए आए, आत्मिक ज्ञान, स्वर्गीय ज्ञान के लिए आए। इसीलिए कईयों को प्रभु यीशु मसीह कहता था, जा तू चंगाई प्राप्त कर लिया है, परंतु जा तू ठीक हो गया है, परंतु किसी को बताना नहीं। क्यों? अपने आप को सीक्रेट रखना चाहता था, अपने आप को गुप्त रखना चाहता था, अपने आप को छिपा कर रखना चाहता था। बोलो यीशु मसीह के। क्यों अपने आप को छिपा कर रखना चाहता था? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि दुनिया के लोग मेरे पास चिन्ह चमत्कार के लिए नहीं, चिन्ह चमत्कार के लिए नहीं, परंतु सुसमाचार पाने के लिए मेरे पास आए। इसीलिए अपने आप को छिपा कर रखता था, अपने आप को गुप्त में रखता था, अपने को छिपाता था। यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारे लंगड़े ठीक होते थे, अंधे देखते थे, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता था, और उसी व्यक्ति को कहता था, जा किसी को मत बताना, क्योंकि अपने आप को सीक्रेट में रखना चाहता था, छिपा कर रखना चाहता था। क्योंकि दुनिया के लोग यीशु मसीह के पास चिन्ह चमत्कार के लिए ना आए। प्रभु चाहता था कि दुनिया के लोग मेरे पास चिन्ह चमत्कार के लिए नहीं, परंतु स्वर्गीय ज्ञान सुसमाचार के लिए आने पाए। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा यीशु मसीह अपने आप को गुप्त में रखता है, एकांत में रखता है, अपने आप को छिपा कर रखता है। हालेलुया, हालेलुया। अब गुप्त परमेश्वर को जानना और समझना है, गुप्त परमेश्वर को जानना और समझना है, तो एकांत में प्रार्थना करना पड़ेगा, गुप्त कोठरी में प्रार्थना करना पड़ेगा। परंतु हम एकांत में क्या करते हैं? एकांत में दुष्ट लोग बुराई करते हैं, अधर्म करते हैं। गुप्त में दुष्ट लोग, गुप्त में बंद कोठरी के अंदर दुष्ट लोग बहुत पाप अधर्म करते हैं, परंतु धर्मी लोग गुप्त में एकांत में परमेश्वर से भक्ति और दुआ प्रार्थना करते हैं। बोलो यीशु मसीह के। गुप्त परमेश्वर को जानना और समझना है तो गुप्त कोठरी में हमें जाना पड़ेगा। वो छिपा हुआ परमेश्वर है, अदृश्य परमेश्वर है, और अदृश्य परमेश्वर, छिपा हुआ परमेश्वर को जानने और समझने के लिए हमें कभी कभी छुप छुप कर भी प्रार्थना करना पड़ेगा। हाँ, हम मिलकर संगति में प्रार्थना करते हैं, अच्छा है, परंतु एकांत में भी, बंद कोठरी के अंदर भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। अब जो गुप्त प्रार्थना करता है उसको प्रभु बहुत बड़ा प्रतिफल देता है। जो एकांत में प्रार्थना करना जानता है और जो व्यक्तिगत तरीके से गुप्त में छिप छिप कर बंद कोठरी के अंदर दुआ करता है, प्रभु उसे बहुत जल्दी ऊंचाई को लेके जाता है। बोलो यीशु मसीह के।
यीशु मसीह फील्ड में सेवा करने से पहले वो गुप्त प्रार्थना करने के लिए जंगल में भाग गया। हाँ, एकांत में प्रार्थना करने के लिए, गुप्त प्रार्थना करने के लिए जंगल में भाग गया। गुप्त प्रार्थना 40 दिन 40 रात किया, उसके बाद फील्ड में सेवा करने के लिए उतरा। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जब भी हम गुप्त प्रार्थना में जाते हैं और फील्ड में आते हैं तो अद्भुत चमत्कार होता है। गुप्त प्रार्थना में बैठते हैं, सीक्रेट प्रार्थना में बैठते हैं, बंद कोठरियों के अंदर बैठते हैं, उसके बाद फील्ड में सेवा करते हैं तो फील्ड में अद्भुत चमत्कार होता है। अगर हम सीक्रेट रूम में ना बैठें, गुप्त कोठरी में ना बैठें और फील्ड में उतर आए तो चमत्कार कभी नहीं होगा। पहले गुप्त कोठरी में बैठा जाता है, प्रभु के सामने दुआ प्रार्थना एकांत में किया जाता है, उसके बाद फील्ड में सेवा किया जाता है, तब अद्भुत चमत्कार होता है। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक पास्टर था, विजिट करने के लिए एक विश्वासी के घर में चले गए। हाँ, एक पास्टर विजिट करने के लिए एक विश्वासी के घर में चला गया। तो वहां एक छोटा सा 2 साल का बच्चा था, सॉरी 5 साल का बच्चा था। वो 5 साल का बच्चा पास्टर के सामने एक कागज का टुकड़ा लिया और सिगारेट बनाने लगा, सिगारेट बीड़ी, और सिगारेट की तरह गोल राउंड करने लगा और पास्टर के सामने ऐसे करके सिगरेट पीने के जैसा एक्टिंग किया। तो वो 4 साल का बच्चा था। तो पास्टर विजिट करने के लिए विश्वासी के घर में गया है, परंतु विश्वासी का 4 साल का बच्चा सिगरेट पीने का एक्टिंग कर रहा है। तो बेटा को पूछा, 4 साल का बच्चा को पूछा, बच्चा ये एक्टिंग जो है तू कहां से सीखा, इस सिगरेट पीने का एक्टिंग कहां से सीखा? तो बच्चा खुल्लम खल्ला बोल दिया, मैं पापा से सीखा। बोलो यीशु मसीह की जय। तो देखो, उसका पापा कई दिन पहले से, कई सालों से पहले पास्टर को छुपा कर रखा था कि मैं सिगरेट नहीं पीता, छोड़ दिया। परंतु उसका 4 साल का बेटा उसको सिगरेट पीते हुए देखा था, इसलिए जब पास्टर उसके घर में विजिट करने के लिए आया तो 4 साल का बच्चा उसका बाप की छुपी हुई रहस्य को 1 मिनट में एक्टिंग के द्वारा खोल कर रख दिया। समझ में आया? बोलो यीशु मसीह के जय। तो माँ बाप की बुराई को बच्चे ही खोलते हैं। समझ में आया? बोलो यीशु मसीह के जय। माँ बाप की बुराई को बच्चे ही खोलते हैं। आप जितना भी छुपाओ, हे माँ बापों, आप अपनी गलती बुराई जितना भी छुपाओ, बुरी आदतों को छुपाओ, आज नहीं तो कल 4 साल के बच्चे आपकी बुराई को खोल कर रख देंगे। बोलो यीशु मसीह के जय। बच्चे आपको देख रहे हैं। 4 साल का बच्चा, 2 साल के बच्चा, 3 साल के बच्चा माँ को देख रही है, उसकी एक्टिंग देख रही है, कैसे ठमक ठमक चलती है। और 4 साल का बच्चा बाप को भी देख रहा है, कैसे सिगारेट उड़ा रहा है, एक्टिंग देख रहा है। कहां जाएगा? सब बच्चा खोलेगा, एक एक करके खोलेगा। बीड़ी का एक्टिंग भी, खैनी का एक्टिंग भी, गुड़ाखू करने का एक्टिंग भी, आप फैशन मेकअप सब स्टाइल बच्चा खोलेगा। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो पास्टर जो है विजिट करने के लिए एक विश्वासी के घर में चला गया। तो 4 साल का बच्चा जो है सिगरेट पीने का एक एक्टिंग किया। तो 4 साल का बच्चा को पास्टर पूछा, बच्चा तू ये एक्टिंग कहां से सीखा? तो वो बच्चा बोला, मैं पापा से सीखा। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया।
पहले बच्चे मां बाप से सीखते हैं, उसके बाद संग साथियों से सीखते हैं। मां बाप से बदमाश मानते हैं, संग साथियों से आतंकवादी बनते हैं। बोलो यीशु मसीह के। मां बाप से बदमाश बनते हैं, संग साथियों से आतंकवादी बनते हैं। पहली क्लास उसका घर ही होता है। मां बाप को देख देख कर सीखते हैं। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आप जैसे करेंगे, भक्ति दुआ में अगर मस्ती करेंगे तो बेटा देख रहा है, खोल कर रख देगा। प्रार्थना में आप समय नहीं दे रहे हैं, अगर आप भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हैं, चर्च में भी आप भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हैं, घर में अगर आप भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना तो कर रहे हैं और मोबाइल भी देख रहे हैं, तो ये सारा एक्टिंग को बच्चा देख रहा है। वही एक्टिंग को चर्च में भी आपका बेटा दोहराएगा। तो यहां हम देखकर जान जाते हैं, अब खुद घर में प्रार्थना दुआ नहीं करते होंगे, इसलिए आपके बच्चे भी चर्च में प्रार्थना दुआ नहीं करते। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। आप घर में मां बाप अच्छी तरह से प्रार्थना दुआ नहीं करते होंगे, आपकी प्रार्थना को आपकी बेटा कभी नहीं देखा है। घुटनों में बैठना बच्चा, 4 साल के बच्चा देखा नहीं आपको, तो सीखेगा कैसे? इसलिए चर्च में बार बार बच्चे उठते, गड़बड़ी करते रहते। कहां से सीखे? 4 साल का बच्चा को तो साथी नहीं है, सांग नहीं है, सांग भी है तो भी सांग से उतना नहीं सीखे होंगे। मां बाप को भक्ति में देखेगा, मां बाप को घुटनों में देखेगा, मां बाप को गीतों में देखेगा, मां बाप को प्रार्थना आराधना में देखेगा घर में, तो सीखेगा। नहीं तो बच्चे चर्च में इधर उधर मस्ती करते रहेंगे। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आप जिस तरीके से एक्टिंग करेंगे, उसी तरीके से आपके 4 साल 2 साल 4 साल के बच्चे भी उसी तरह से एक्टिंग करेंगे। आप भक्ति में अगर जीरो हैं तो आपके बच्चे भी भक्ति में जीरो बनेंगे, और अगर भक्ति में हीरो बनेंगे तो आपके बच्चे आज नहीं तो कल भक्ति में हीरो बनवे करेंगे। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, तो आइए हम वचन टॉपिक विषय में जाएंगे। साधारण विषय में हम आगे चले गए, परंतु जरूरी है हम टॉपिक विषय में जाएं। हां, आज की टॉपिक विषय में हम जरूर जाएं। आज की टॉपिक विषय है, ध्यानपूर्वक सुने, आज की टॉपिक विषय है परमेश्वर की उपस्थिति का सम्मान करो। परमेश्वर की उपस्थिति का सम्मान करो। मेरे प्यारो भाई बहनों, आज का टॉपिक विषय है, लिखने वाले लिख लीजिए, आज के वचन टॉपिक विषय है, आज के पाठ है, परमेश्वर की उपस्थिति का क्या करें? सम्मान करें, आदर करें, रिस्पेक्ट करें। परमेश्वर की उपस्थिति को हल्के से ना लें। परमेश्वर की हुजूरी का आदर करें, रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान करें। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु की उपस्थिति का सम्मान करें, आदर करें। तो एक बाइबल रेफरेंस निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। मत्ती 18:20 तो पढ़ने में थोड़ा मेरा मदद करेंगे और जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे ही थोड़ा समय आगे चला गया है, तो जल्दी निकालने की कोशिश। दोनों हाथ से आप बाइबल खोलने की कोशिश करें, जल्दी जल्दी फड़ निकालने की कोशिश कीजिए। मत्ती 18:20 परमेश्वर की उपस्थिति का सम्मान करो। आज का टॉपिक विषय है परमेश्वर की उपस्थिति का सम्मान करो। पढ़िए
क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। वहां मैं उनके बीच में विराजमान होता हूं, उनके बीच में उपस्थित होता हूं। हाँ, जहां 2 या 3 से भी अधिक व्यक्ति मेरे नाम पर जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं, विराजमान होता हूं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं। हाँ, ये चर्च एक ऐसा जगह है, यहां 2 से भी अधिक, 3 से भी अधिक बहुत सारे भाई बहन हम क्या हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, जमा हुए हैं। किसके नाम पर? यीशु मसीह जिंदा खुदा के नाम पर। इसका मतलब प्रभु खुद हमारे बीच में विराजमान है, प्रभु खुद हमारे बीच में उपस्थित है, प्रभु खुद हमारे बीच में हाजिर है। और उसकी हाजिर को सम्मान करना सीखो, यानी उसकी उपस्थिति को सम्मान करो। चलती हुई सभा में गड़बड़ी नहीं कर सकते, चलती हुई सभा में खुद परमेश्वर विराजमान है, उसकी उपस्थिति का सम्मान करो। बोलने वाला इंसान नहीं, पवित्र आत्मा खुद है, बोल रहा है, खुद परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। उसकी उपस्थिति का सम्मान करो। उसकी उपस्थिति को मजाक में हम नहीं ले सकते, उसकी उपस्थिति को हम छेड़खानी नहीं कर सकते, उसकी उपस्थिति को हम हल्के से नहीं ले सकते। कईयों का प्रार्थना दुआ, शरीर तो बैठा हुआ रहता है परंतु मन नहीं रहता। कईयों का भक्ति दुआ होता ही नहीं, वो इधर उधर डोलते डालते रहते हैं। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, साफ साफ बता देना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति का सम्मान करो। प्रभु हमारे बीच में उपस्थित हैं, विश्वास करो। यहां पर प्रभु खुद विराजमान है, उसकी उपस्थिति का सम्मान करो। उसकी उपस्थिति का मजाक उड़ा नहीं सकते, बार बार उठ के उसकी उपस्थिति को मजाक नहीं उड़ा सकते। प्रार्थना को, चलती हुई सभा को हम मजाक नहीं उड़ा सकते, क्योंकि प्रभु चलती हुई सभा में, चलती हुई मीटिंग में प्रभु खुद उपस्थित रहता है। बोलो यीशु मसीह के। तो आज के टॉपिक विषय है परमेश्वर की उपस्थिति का सम्मान करो। मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। तो जिंदा खुदा यीशु मसीह की उपस्थिति का सम्मान करो। उसकी उपस्थिति में हम डोल डाल नहीं सकते, उसकी उपस्थिति में हम बार बार उठा बैठा नहीं कर सकते, उसकी उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में, उसकी मौजूदगी में हम बार बार गड़बड़ी नहीं कर सकते। उसकी उपस्थिति में हम सो भी नहीं सकते। अगर रात भर नहीं सोए हैं तब भी उसकी उपस्थिति में हम सो नहीं सकते। बोलो यीशु मसीह के। क्योंकि उसकी उपस्थिति में हम बैठे हुए हैं, और उसकी उपस्थिति का जगह खेल घर नहीं है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। एक उदाहरण बताना चाहूंगा। अमेरिका का राष्ट्रपति अगर हमारे बीच में आ जाए, हमारे बीच में उपस्थित हो जाए, अभी तुरंत वो हमारे बीच में, अमेरिका का राष्ट्रपति उपस्थित हो जाए, विराजमान हो जाए, तो हम कैसे करेंगे? जरूर अलर्ट हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे, मस्ती करना छोड़ के
अपने आप में एक सावधान हो जाएंगे, अपने आप में थोड़ा डरेंगे, अपने आप में थोड़ा थरथराएंगे। अमेरिका का राष्ट्रपति है, थोड़ा अगर मस्ती करूंगा तो उतना बड़ा देश का राष्ट्रपति है, राशन कार्ड बंद कर देगा। कुछ डर होगा, कुछ डर होगा, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति है, हमारे बीच में मौजूद है और उसकी उपस्थिति में मैं खेलघर नहीं कर सकता, गड़बड़ी नहीं कर सकता। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति है और उसकी उपस्थिति में मैं थोड़ा कुछ गड़बड़ी करूंगा तो अगर राष्ट्रपति गुस्सा हो जाएगा तो मेरा राशन कार्ड बांध कर देगा। कुछ ऐसा डर लगेगा, थरथराएंगे अंदर से कि बहुत बड़ा इंसान है राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति। अमेरिका का राष्ट्रपति बहुत कुछ कर सकता है मेरे प्यारों भाई बहनों, उसके इशारा से सारा दुनिया चलता है। बोलो यीशु मसीह की जय। वही मैं बताना चाहूंगा, अमेरिका का जो राष्ट्रपति, उसकी इशारा से दुनिया चलता है, बहुत कुछ होता है। अमेरिका का राष्ट्र बहुत कुछ कर सकता है, हाँ बहुत कुछ कर सकता है। यह आतंकवादी को भी रिहाई दे सकता है और जो गुनाह नहीं किया है उसको भी फांसी लगा सकता है। इतना बहुत कुछ उसके हाथ में, बहुत कुछ है। देश देश को लड़ा सकता है और बड़े बड़े युद्ध को भी बंद कर सकता है। जैसे इस बार पाकिस्तान और इंडिया का लड़ाई हो रहा था, लड़ाई बहुत तेजी से स्टार्ट होने जा रहा था कि अमेरिका राष्ट्रपति रातों रात न्यूज में खबर छोड़ा कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में समझौता कर लो, आपस में मेल मिलाप कर लो, मत लड़ो। एक शब्द कह दिया कि इंडिया और पाकिस्तान डर के मारे चुप हो गए। बोलो यीशु मसीह के। तो अमेरिका के राष्ट्रपति में इतना ताकत सामर्थ है मेरे प्यारों भाई बहनों। तो अगर अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे बीच में उपस्थित हो जाए तो हमारा बिहेवियर कैसे होगा? जरूर हम डरेंगे, थरथराएंगे। ये अमेरिका का राष्ट्रपति है, सावधान हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, गड़बड़ी बिल्कुल नहीं करेंगे, खेलघर नहीं करेंगे, मस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे बीच में है, हमारे बीच में उपस्थित है। और डरते हुए, थराते हुए उसको देखते रहेंगे। सच है कि नहीं? बोलो यीशु मसीह की जय। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राष्ट्रपतियों का राष्ट्रपति, जिंदा खुदा यीशु मसीह हमारे प्रार्थना दुआ में, हमारे भक्ति दुआ में, मीटिंग में, चर्च में, वो खुद यीशु मसीह उपस्थित रहता है। खुद यीशु मसीह उपस्थित रहता है। राष्ट्रपतियों का राष्ट्रपति हमारे बीच में उपस्थित रहता है, विराजमान रहता है। उसकी उपस्थिति का सम्मान करो, अपमान नहीं। बोलो यीशु मसीह के। उसकी उपस्थिति का सम्मान करो, अपमान नहीं। इस तरह से बैठो, इस तरह से सुनो कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का अपमान मत हो। हालेलुया। इस तरह से प्रार्थना दुआ में बैठो, इस तरह से प्रार्थना दुआ में सुनो कि जिंदा खुदा की उपस्थिति का अपमान ना हो। खैनी पकड़कर चर्च में नहीं आ सकते। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को आप खड़े खड़े पास्टर के सामने अपमान नहीं कर सकते। दारू पीकर आप भवन चर्च में प्रभु की उपस्थिति में नहीं आ सकते। पास्टर के सामने प्रभु की उपस्थिति का मजाक नहीं उड़ा सकते। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, प्रभु की उपस्थिति का सम्मान करना सीखो। एक राष्ट्रपति अगर हमारे बीच में खड़ा हो जाए, एक राष्ट्रपति अगर हमारे बीच में उपस्थित हो जाए और उस राष्ट्रपति को हम डरते हैं, थरथराते हैं और उसको आदर सम्मान करते हैं, ठीक उसी तरह राष्ट्रपतियों का राष्ट्रपति जिंदा खुदा यीशु मसीह हमारे बीच में उपस्थित है और उस
खुदा का, उसकी उपस्थिति का सम्मान करो मेरे प्यारों भाई बहनों, अपमान मत करो। ध्यान पूर्वक बैठने की कोशिश करो, ध्यान पूर्वक सुनने की कोशिश करो, बार बार मत उठो, चर्च में मत सो। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो हम निकालेंगे भजन संहिता 95 यानी 95 का 6 से 7 तक, 95 6 से 7 तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 95 6 7। आओ हम झुक कर दंडवत करें। आओ हम प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की हुजूरी में झुक कर दंडवत करें। प्रभु के उपस्थिति में झुकना है मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु की उपस्थिति में दंडवत करना है मेरे प्यारों भाई बहनों। फिर आगे, और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। और अपने कर्ता यहोवा के उपस्थिति में घुटने टेकें। अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो पढ़ते हैं वो बाइबल को हमेशा देखते रहें, मेरे को मत देखें। बाइबल पढ़ने वालों के लिए छूट है, वो बाइबल को हमेशा देखते रहें नीचे, परंतु सब कोई मेरे तरफ देखे, बाकी जो मेरे तरफ देखे। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है अपनी कर्ता यहोवा के सामने यानी प्रभु की उपस्थिति में घुटने टेकें। फिर आगे, और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। अपने कर्ता यहोवा की उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में घुटने टेकें। आगे, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ हैं। क्या है? भेड़ हैं। हम भीड़ नहीं है मेरे प्यारो भाई बहनों, हम भीड़ नहीं है और हम भीड़ के पीछे भी नहीं जाते। भीड़ जो है नरक में जाएगा, क्योंकि बाइबल साफ साफ बताता है चौड़ा है रास्ता जो नरक को जाएगा, और चौड़ा रास्ता में भीड़ भीड़ के लोग जाएंगे, भीड़ 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 होकर लोग जाएंगे। परंतु जीवन की रास्ता जो है सकरा है, सकरा, और सकरा रास्ता में भीड़ नहीं जा सकते, भेड़ ही सिर्फ जा सकते हैं। भेड़ सकरा रास्ता में, छोटा सा रास्ता में भीड़ नहीं जा सकते, परंतु भेड़ जा सकता। तो हम भीड़ नहीं है, भेड़ हैं। तो भेड़ों प्रभु की उपस्थिति में झुक कर दंडवत करो। भेड़ों तुम भीड़ नहीं हो, ए भेड़ों तुम भीड़ नहीं हो, तुम भेड़ हो। इसलिए क्या करो? प्रभु की उपस्थिति में घुटने टेको और प्रभु की उपस्थिति में झुक कर दंडवत करो, क्योंकि हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। और एक बाइबल रेफरेंस को हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 16 का 11। भजन संहिता 16 का 11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, संसार में आनंद खुशी थोड़े दिन के लिए है। संसार का आनंद 90-80 साल का है, परंतु प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। बहुत आनंद है प्रभु की हुजूरी में, प्रभु की उपस्थिति में। फिर आगे, तेरे दाहिने हाथ, तेरे दाहिने हाथ, मैं सुख सर्वदा बना रहता। प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हाँ, प्रभु का सुख जो है थोड़े दिनों का नहीं, सर्वदा का सुख है। और थोड़े दिन के सुख के लिए
सर्वदा का सुख को क्यों हम खो दें मेरे प्यारों भाई बहनों। थोड़े दिन की सुख पाने के लिए सर्वदा की सुख को क्यों हम लात मारें। प्रभु यीशु मसीह के पास, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की हुजूरी में सर्वदा का सुख है। तो आइए हम भजन संहिता 73 का 28 निकालेंगे। आइए हम भजन संहिता 73 का 28 निकालें। अब पढ़ें। परंतु परमेश्वर के समीप रहना, परंतु परमेश्वर के उपस्थिति में रहना, यही मेरे लिए भला है। यही हमारे लिए भला है। मैंने प्रभु हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें प्रभु के हुजूरी में रहना भला है। जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर जाएंगे तो दुख है, कष्ट है, समस्या है। उड़ा पुत्र अपने बाप की उपस्थिति से दूर भागा। जैसे ही अपने बाप की उपस्थिति से अलग हो गया, दूर हो गया, उसके जीवन में अकाल आया, संकट आया, दुख आया, तकलीफ आया, सूरों का खाना खाना पड़ा, मेहनत किया परंतु एक रोटी भी नहीं मिला। तो बाप की उपस्थिति से अगर अलग होंगे तो दुख ही दुख है मेरे प्यारों भाई बहनों। परमेश्वर की उपस्थिति से अलग होंगे तो बहुत बड़ा अकाल है मेरे प्यारों भाई बहनों। इसलिए यहां पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, परंतु मेरे लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बहुत भला है। अब परमेश्वर की उपस्थिति से जब हम बाहर हो जाएंगे दुख ही दुख, दुख ही दुख है। फिर आगे, मैंने यहोवा परमेश्वर को अपना शरणस्थान माना है कि मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु की उपस्थिति में हम रहना भला है। हाँ, एक अनुभव को शेयर करना चाहूंगा। जब जब हम भक्ति में प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहते हैं तो हमको शांति लगता है। जैसे ही प्रार्थना बंद, बाइबल पठन बंद और दुनियादारी करने लगते हैं तो टेंशन आ जाता है। सच है, जैसे दुनियादारी में घुस जाते हैं तो टेंशन आ जाते हैं, और जैसे भक्ति दुआ में घुस जाते हैं तो शांति आ जाता है। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में रहना भला है। दुनियादारी में घुसोगे टेंशन आ जाएगा, परंतु प्रभु की उपस्थिति में रहोगे तो शांति आ जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। तो हमेशा प्रभु की उपस्थिति में रहना सीखो। जब भी टेंशन लगे प्रभु की उपस्थिति में चले जाओ। जब दुनियादारी में हताश निराश हो जाओ, लड़ाई झगड़ा में इधर उधर के मन टूट जाए तो छुप कर बंद कोठरियों में चले जाओ और प्रभु की उपस्थिति को मांगने की कोशिश करो। प्रभु की उपस्थिति में भर जाओ। आपका टेंशन जाएगा, दुख जाएगा, बीमार जाएगा। जो काम नहीं होने वाला था वो भी काम हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो प्रभु की उपस्थिति में रहना हमारे लिए भला है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रभु की उपस्थिति में हम जितना रहते हैं उतना हमको खुशी लगता है, शांति लगता है। बोलो यीशु मसीह के। प्रभु की उपस्थिति से जैसे ही बाहर होंगे टेंशन आ जाएगा। दुनिया का टेंशन, संसार का टेंशन, इधर उधर का टेंशन। बोलो यीशु मसीह के। तो बराबर हर समय प्रभु की उपस्थिति में रहना सीखो। फिर आगे बढ़ेंगे तो मूसा के विषय में कुछ जानेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे बाइबल रेफरेंस प्रेरित काम 7 अध्याय 32 और 33। प्रेरित काम 7 अध्याय 32 और 33 पढ़िए। मैं तेरे बाप दादाओं
अब्राहम, इसक और याकूब का मैं तेरा बाप दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर तब तब तो मूसा कांप उठा। और याकूब का परमेश्वर तब तो मूसा कांप उठा। सुनिए, सीनै पर्वत पर मूसा को हमारा परमेश्वर दर्शन दिया। उस दर्शन में झाड़ी तो जल रहा था, परंतु झाड़ी जो है भस्म नहीं हो रहा था। परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत में दर्शन दिया, तो सीनै पर्वत में झाड़ी जल रहा है परंतु भस्म नहीं हो रहा है। इस विषय को देखने के लिए मूसा सीनै पर्वत में चढ़ने लगा। अब परमेश्वर ने देखा कि मूसा पर्वत में चढ़ते 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 चला आ रहा है मेरे ओर। हाँ, पर्वत में चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा है, गिर रहा है, ठेसा रहा है, तो भी सीनै पर्वत में मेरे ओर चले आ रहा है, चले आ रहा है। इस विषय को देखकर परमेश्वर ने कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। था नहीं, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, इसहाक का परमेश्वर हूं, याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा कांप उठा, थरथरा गया। क्यों कांप उठा, क्यों थरथरा गया? क्योंकि वो जान गया कि मैं प्रभु की उपस्थिति में खड़ा हूं। वो अपने आप में डर गया। अरे, मैं प्रभु की हुजूरी में आ गया हूं, प्रभु की उपस्थिति में आ गया हूं। ओ डरने लगा, वो कांपने लगा, अपने आप में थरथराने लगा। मैं जहां खड़ा हूं वो साधारण जगह नहीं है, जहां मैं बैठा हूं वो साधारण जगह नहीं है, वो प्रभु की हुजूरी का जगह है, प्रभु की उपस्थिति की जगह है। प्रभु खुद यहां विराजमान है। वो अपने आप में डर गया, कांप उठा और वो डरने लगा और वो ऊपर की ओर पड़िए तक कि उसे देखने को साहस ना रहा। यहाँ तक कि उसे देखने का हियब न रहा। यहां तक थरथरा गया। यहां तक मूसा जो बहुत बड़ा दास था, प्रभु की उपस्थिति में जब आया तो यहां तक डर गया, यहां तक कांप उठा कि वो थरथरा गया और यहां तक कि उसे देखने का साहस भी ना रहा। फिर आगे, तब प्रभु ने उनसे कहा, तब प्रभु ने मूसा को कहा, अपने पांव से जूती उतार ले, अपने पांव से चप्पल उतार ले। फिर आगे, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है, बैठा है, वो जगह वो पवित्र भूमि है। वो पवित्र भूमि है। जहां तू बैठा है, जहां तू खड़ा है, वो साधारण जगह नहीं है, पवित्र जगह है, प्रभु की उपस्थिति का जगह है। इसलिए चप्पल उतार ले। बोलो यीशु मसीह के। जब मूसा प्रभु की उपस्थिति में आया, प्रभु की उपस्थिति के जगह में खड़ा हुआ तो कांप उठा, थरथरा गया और उसका हिम्मत साहस भी नहीं हुआ कि प्रभु को देखे। ऐसा डर गया, अरे मैं प्रभु की उपस्थिति में आ गया, डर गया। तब प्रभु ने कहा, अपना चप्पल उतार ले, ये पवित्र जगह है, प्रभु की उपस्थिति में तो खड़ा है। वो कांपते हुए, डरते हुए चप्पल उतार लिया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं तो कांपना है, थरथराना है, डरना है, क्योंकि हम साधारण जगह में नहीं बैठते, प्रभु की उपस्थिति के जगह में बैठ रहे हैं। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जब भी हम प्रार्थना, दुआ, भक्ति करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं तो तरतराते हुए, कांपते हुए प्रभु की ओर निहारते रहना है।
हैं, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में हम बैठे रहते हैं तो हमें डरना है। प्रभु की उपस्थिति को हल्के से नहीं लेना, प्रभु की उपस्थिति को हल्के से नहीं लेना मेरे प्यारो भाई बहनों। ठीक उसी तरह निर्गमन 19 का 12 देखेंगे, निर्गमन 19 का 12 देखेंगे। आइए हम निर्गमन 19 का 12 देखेंगे। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर चढ़ो और उसकी सीमा को भी ना छू, और जो कोई पहाड़ को छुए वो निश्चय मार डाला जाए। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया, सीनै पर्वत पर मैं उतरूंगा और जो कोई भी सीनै पर्वत को छुएगा वो मर जाएगा। सीनै पर्वत को तू ही सिर्फ छू पाएगा, सीनै पर्वत में तू ही सिर्फ चढ़ पाएगा। मूसा ध्यान पूर्वक सुन ले, अगर कोई प्रजा, अगर कोई व्यक्ति इस सीनै पर्वत में जब मैं उतरूंगा तो कोई छुएगा तो मर जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, सीनै पर्वत में प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा मूसा के समय में उतरता था। अब जब यीशु मसीह उस सीनै पर्वत में उतरता था तो कोई भी जानवर, कोई भी प्राणी उस पहाड़ को छू नहीं सकता। अगर कोई भी प्राणी उस पहाड़ को या पर्वत को छुएगा तो इमीडिएटली तुरंत मर जाता था। सिर्फ उस पहाड़ को छूने का और उस पहाड़ में चढ़ने का सिर्फ मूसा को अधिकार दिया गया था। अगर कोई भी व्यक्ति भूल तूल से उस पहाड़ को छू लेता था तो मर जाता था, क्योंकि सीनै पर्वत परमेश्वर की उपस्थिति की पर्वत था। बोलो यीशु मसीह के। तो परमेश्वर मूसा को कहता है, बाड़ बना लेना और चलती हुई सभा में कोई ऊपर चढ़ ना पाए। यहां पर बाड़ा बना लेना, सीनै पर्वत में ऐसे करके बाड़ा बना लेना, अब कोई भी चलती हुई सभा में मेरी उपस्थिति में कोई व्यक्ति इसके ऊपर चढ़ ना पाए। बोलो यीशु मसीह के। अगर कोई भूल तुल से सीनै पर्वत पर चढ़ाया तो इमीडिएटली मर जाता था। बोलो यीशु मसीह के। अगर कोई प्राणी पर्वत को छू भी लेता था तो उस समय मर जाता था। बोलो यीशु मसीह की। अगर कोई पर्वत में चढ़ जाएगा, प्रभु की उपस्थिति में पर्वत में चढ़ जाएगा तो उसी समय वो मर जाता था। सिर्फ मूसा ही उस पर्वत में चढ़ पाता। बोलो यीशु मसीह के। क्योंकि प्रभु की उपस्थिति कोई खेल घर नहीं है मेरे प्यारो भाई बहनों। प्रभु की उपस्थिति का सम्मान करो। प्रभु की उपस्थिति को हल्के से हम नहीं ले सकते। सीनै पर्वत प्रभु की उपस्थिति का पर्वत था। प्राणी जीव जंतु भी उस पहाड़ को छू नहीं सकते थे। सीनै पर्वत को कोई भी व्यक्ति चढ़ नहीं सकते थे। कोई भी जानवर उस पहाड़ में चढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि वो सीनै पर्वत परमेश्वर की उपस्थिति का पर्वत था। बोलो यीशु मसीह के। तो परमेश्वर की उपस्थिति का सम्मान करो मेरे प्यारो भाई बहनों। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहन, वेदी जो है ये प्रभु का उपस्थिति का जगह है। सम्मान करना सीखो। सब कोई नहीं चढ़ सकते। बोलो यीशु मसीह के। जिसको अधिकार दिया जाता है वो ही चढ़ पाता है। अब मूसा को अधिकार दिया गया था सीनै पर्वत पर चढ़ना, वही सिर्फ चढ़ता था। जिसको अधिकार नहीं दिया गया वो वेदी पर नहीं चढ़ सकता। मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु की उपस्थिति का जगह है,
उस मूसा के समय में अगर सीने पर्वत पर कोई भी चढ़ जाता था तो संग संग मर जाता था। तो प्रभु की उपस्थिति का सम्मान करो, प्रभु की उपस्थिति को हल्के से ना लो, प्रभु की उपस्थिति को गंभीर तरीके से आज समझ लो। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल रेफरेंस बहुत सारे हैं मेरे प्यारो भाई बहनों, हाँ बहुत सारे बाइबल रेफरेंस हैं, परंतु समय कम होने के कारण बाकी बाइबल रेफरेंस में हम नहीं जाएंगे और कहना चाहेंगे प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की उपस्थिति का सम्मान करो, प्रभु की उपस्थिति का सम्मान करो। हाँ, प्रभु की उपस्थिति का सम्मान करो। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु की उपस्थिति का सम्मान करो। पौलुस एक बार प्रचार कर रहा था। अब पौलुस के प्रचार में एक व्यक्ति सो रहा था और सोते सोते गिर गया। तो प्रचार का जो समय है, उपदेश का जो समय है, ये प्रभु की उपस्थिति का समय है मेरे प्यारो भाई बहन। प्रचार में, उपदेश में हम सो नहीं सकते। और एक व्यक्ति पौलुस के समय में सो रहा था और गिर गया और मर गया। तो बताना चाहूंगा, भले ही आप शरीर से नहीं मरेंगे, प्रार्थना भवन में प्रभु के उपस्थिति में आप सोएंगे भले ही, परंतु शरीर में आप नहीं मरेंगे, परंतु आत्मिक तरीके से मर जाएंगे मेरे प्यारो भाई बहन। आत्मिक तरीके से जब आप प्रभु की उपस्थिति में सोओगे, इमीडिएटली उसी वक्त मर जाओगे। आप जब आत्मिक तरीके से मर जाओगे तो आपको गीत, आराधना, वचन स्वाद नहीं लगेगा, चर्च आना जाना भी स्वाद नहीं लगेगा, क्योंकि आप आत्मिक तरीके से डेथ हो गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। भले ही आप शारीरिक तौर से नहीं मरेंगे, शारीरिक तौर से बाद में मरेंगे, परंतु जब आप प्रभु की उपस्थिति को हंसी में मजाक में उड़ाएंगे, प्रभु की उपस्थिति को हल्के से लेंगे, प्रभु की उपस्थिति में सोएंगे, तो उसी वक्त आत्मिक तौर से मर जाएंगे। आपके अंतरात्मा मर जाएगा। जितना भी बाइबल पढ़ोगे आपको कुछ फीलिंग नहीं होगा, जितना भी भक्ति करोगे आपके अंदर कुछ भी फीलिंग नहीं होगा, क्योंकि आप आत्मिक तरीके से मर गए हैं। प्रभु की उपस्थिति को जो हल्के से लेता है वो आत्मिक तरीके से मर जाता है। जब एक व्यक्ति आत्मिक तरीके से मर जाता है, उसको वचन स्वाद नहीं लगता, गीत आराधना स्वाद नहीं लगता, और चर्च आना जाना स्वाद नहीं लगता। और जब भी आत्मा से मरा हुआ व्यक्ति दुआ भी करता है तो उसे शांति नहीं लगता, बाइबल भी पढ़ता है तो भी उसे शांति नहीं लगता, क्योंकि वो आत्मिक तरीके से मर गया है। वचन भी सुनता है तब भी उसको हृदय में कुछ उतुल पुतुल नहीं लगता, क्यों? आत्मिक तरीके से वो मर गया है। पास्टर उसको गंभीर से गंभीर वचन भी सिखाए, उसके हार्ट में, उसके दिल में कुछ भी अनुभव, फीलिंग नहीं होगा, क्यों? वो आत्मिक तरीके से मरा हुआ है। ये अपना प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूं मेरे प्यारो भाई बहनों, मैं अपने अनुभव को आपके सामने बता रहा हूं। जब आत्मिक तरीके से आप मर जाओगे, आप बाइबल पढ़ोगे तब भी शांति नहीं लगेगा। जब आप आत्मिक तरीके से मर जाओगे तो घुटनों में दुआ करोगे तब भी आप प्रभु की शांति को महसूस नहीं कर पाओगे। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु की उपस्थिति को हल्के से लेता है वो धीरे धीरे मर जाता है, आत्मिक तरीके से मर जाता है। उसके बाद विनती, दुआ कुछ भी स्वाद नहीं लगता। दुआ भी करता है, भक्ति भी करता है, वचन भी पढ़ता है, पहले की तरह उसको शांति नहीं लगता। भक्ति भी, दुआ भी करता है, पहले के समान उसको स्वाद और मिठास नहीं लगता, क्योंकि वो आत्मिक तरीके से मर गया है।
बोलो यीशु मसीह के जय हालेलुया। हालेलुया तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो आत्मिक तरीके से मर जाता है, वो दुआ करने से भी, प्रार्थना करने से भी, वचन पढ़ने से भी उसको कुछ भी अनुभव नहीं होता, कुछ भी फीलिंग नहीं होता। उसके हार्ट में एक भी गीत टच नहीं होता, एक भी वचन टच नहीं करता। तार हृदय थी जितने भी उपदेश सिखावो, वचन सिखावो, तार भीतर किछि नहीं हुए। कहाँ से आत्मिक तरह मर गई ताके सीख वचन कह सीख किछि नहीं हो ताकि खेल घर पकड़ ला। हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु मसीह के जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अपनी आत्मा को मत बुझाओ, अपनी अंतर आत्मा को मत बुझाओ। अगर यह अंतर आत्मा बुझ गया, यह अंतर आत्मा मर गया, तो दुआ प्रार्थना स्वाद नहीं लगेगा। बाइबल पढ़ेंगे तो भी शांति नहीं लगेगा, चर्च आएंगे तो भी शांति नहीं लगेगा। इसलिए अंतर आत्मा को मत बुझाओ, अपने आत्मिक जीवन को मुर्दा मत बनाओ। जो आत्मिक तरीके से मर जाता है उसे दुआ प्रार्थना स्वाद नहीं लगता। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो प्रभु की उपस्थिति को हल्के से लेता है, प्रभु की उपस्थिति को मजाक से लेता है, प्रभु की उपस्थिति का आदर और सम्मान नहीं करता, वो आत्मिक तरीके से मर जाता है। उसके बाद शारीरिक तौर से मरता है, उसके बाद नरक में मरता है। पहले आत्मिक मृत्यु, उसके बाद शारीरिक मृत्यु, उसके बाद अनंत मृत्यु। बोलो यीशु मसीह के जय। जो प्रभु की उपस्थिति को आदर सम्मान नहीं करता, वो 3 मृत्यु मरता है। पहला मृत्यु जो है आत्मिक मृत्यु, दूसरा शारीरिक मृत्यु, दूसरा है अनंत मृत्यु। हालेलुया। हालेलुया तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु की उपस्थिति को सम्मान करो। क्यों 3 बार मरोगे? हालेलुया। हालेलुया प्रभु की उपस्थिति का सम्मान करो। क्यों 3 बार मरना चाहते हो? क्या 1 बार मरना काफी नहीं है? बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जाते जाते अब थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा। प्रभु की उपस्थिति में जीना सीखो मेरे प्यारो भाई बहन। प्रभु की हुजूरी में, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के प्रेजेंस में जीना सीखो। जो प्रभु की उपस्थिति में जीना सीख गया है, वो बहुत सारे पाप और गुनाहों से भी बच जाता है। जो प्रभु की उपस्थिति में जीना सीख जाता है, वो गुनाह से और पाप करने से भी बच जाता है। तो प्रभु की उपस्थिति में जीना सीखो। तो ये प्रभु की उपस्थिति में जीना, ये जीना कैसा जीना है, इसके विषय में बताना चाहूंगा। प्रभु के उपस्थिति में जीना जो है, ये जीना कैसा जीना है, एक उदाहरण बताना चाहूंगा। हरदम प्रभु को आमने और सामने, दाएं बाएं, अपने आमने सामने अनुभव करना और जीना, ये प्रभु की उपस्थिति में जीना है। बोलो यीशु मसीह के प्रभु की उपस्थिति में जीना सीखो। हरदम प्रभु को आमने सामने रख कर जीवन जीना सीखो। हरदम प्रभु को अपने दाएं बाएं आमने सामने रख कर जीना सीखो। इसी को कहा जाता है प्रभु की उपस्थिति में जीना। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हालेलुया जो भी प्रभु को अपने आमने और सामने, दाएं बाएं, आजू बाजू रख कर जीना सीख लेता है, वो बहुत सारे पाप से भी बच जाता है। वो डरता है मेरे सामने यीशु मसीह है, वो डरता है मेरे दाएं में यीशु मसीह है, और बहुत सारे पाप करने से बच जाता है। तो उसी को कहा जाता है मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु की उपस्थिति में जीना सीखो। तो प्रभु की उपस्थिति में जीना
क्या होता है, प्रभु की उपस्थिति में जीना क्या होता है। हर प्रभु को हर समय आमने सामने महसूस करना, प्रभु को हर समय उठते बैठते लेटते ढोलते अंधियारा में अकेले में गुप्त कोठरी में हर समय प्रभु को हर समय आमने सामने महसूस कर करके जीना, प्रभु की उपस्थिति में जीना है। बोलो यीशु मसीह के। तो प्रभु की उपस्थिति में जीना सीखो मेरे प्यारो भाई बहनों। जो प्रभु की उपस्थिति में जीना अभी से सीखेगा, आगे को बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। अभी से अगर ट्रेनिंग लोगे प्रभु में उपस्थिति में कैसे जीते हैं, अभी से ट्रेनिंग लोगे, मेरे सामने यीशु मसीह है, इस तरीके से आप हरदम महसूस करना ट्रेनिंग लेंगे, तो आगे चलकर बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा अभी से प्रभु की उपस्थिति में जीना सीखो। एक अभी से एक ट्रेनिंग करो कि मेरे आमने सामने ईद गिर्द प्रभु यीशु मसीह मौजूद है, मैं उसके हुजूरी में हूं। इस तरीके से अनुभव करिए। जब इस तरीके से आप अनुभव करेंगे तो बहुत सारे गुनाहों से आप बच जाएंगे। अभी से अगर ऐसे ट्रेनिंग करते जाएंगे तो सब प्रकार की गुनाहों से बच जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। तो प्रभु की उपस्थिति में जीना सीखो मेरे प्यारो भाई बहनों। आज जो प्रभु की उपस्थिति में जीना सीख गया है उसे समय पता नहीं चलता। अगर प्रभु की उपस्थिति में बैठोगे, एक कैसे बजेगा आपको पता नहीं चलेगा, 3 घंटा कैसे पार हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। शारीरिक तौर से बैठोगे तो 3 घंटा 3 महीना के जैसा लगेगा, परंतु प्रभु की उपस्थिति में बैठोगे 3 घंटा 3 मिनट के जैसा लगेगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो प्रभु की उपस्थिति में जीना सीखो, प्रभु की उपस्थिति में बैठना सीखो, प्रभु की उपस्थिति में चलना फिरना सीखो। 99 वर्ष का जब अब्राहम था, उस समय अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, कहीं ना कहीं अब्राहम भी प्रोफेट और सिद्ध नहीं था, इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को 99 साल में कहा, मेरे साथ साथ चला फिरा कर और मेरे उपस्थिति में चला फिरा कर और प्रोफेट और सिद्ध होते जा। बोलो यीशु मसीह के। जो कोई भी प्रभु की उपस्थिति में चला फिरा करता है, प्रभु को आमने सामने महसूस करके जीवन जीता है, हरदम आमने सामने यीशु मसीह को महसूस करते हुए जीवन जीता है, वो आगे चलकर परफेक्ट व्यक्ति, सिद्ध व्यक्ति हो जाता है। बोलो यीशु मसीह के। तो प्रभु यीशु मसीह अब्राहम को कहा, मेरे उपस्थिति में चला फिरा कर और सिद्ध होते जा। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने महसूस करते हुए जीवन जिएगा, वो आगे को परफेक्ट और सिद्ध हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु की उपस्थिति में चला फिरा करोगे, प्रभु की उपस्थिति में बैठोगे, प्रभु की उपस्थिति में आराधना भक्ति करोगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। मच्छर काटेगा, मच्छर काटने का भी आपको पता नहीं चलेगा, समय भी पता नहीं चलेगा। एक प्रभु का चेला था, वो जब प्रचार कर रहा था तो कुछ विरोधी उसकी प्रचार में बहुत गुस्सा हो गए और स्तिफनुस को पथराव कर करके मार दिए। हाँ, स्तिफनुस प्रचार किया, उसके प्रचार में कुछ विरोधी गुस्सा हो गए और उस प्रचार को, चेला को पथराव कर करके, पत्थर मारते मारते उसको मार दिए। परंतु मारते मारते वो मृत्यु माने मरते मरते वो स्तिफनुस चेला उस जितने पथराव कर रहे थे उन सबों को क्षमा कर रहा था। प्रभु, ये जो मुझे पथराव कर रहे हैं इनको क्षमा कर देना। मरते मरते वो पथराव करने वालों को क्षमा करके मर गया। परंतु कैसे मरा,
कैसे स्वर्ग में पहुंचा उसको पता तक नहीं चला। क्यों जानते हैं? क्योंकि जब पब्लिक विरोधी लोग उसको पथराव कर रहे थे, मार रहे थे, तो वो प्रभु की उपस्थिति में खो गया था। विरोधी लोग स्तिफनुस को पथराव कर रहे थे, परंतु स्तिफनुस प्रभु की उपस्थिति में खो गया था। इस तरह से प्रभु की उपस्थिति में खो गया था कि उसे पथराव करके मार रहे थे, वो मर गया। मर कर कब स्वर्ग पहुंच गया उसको पता नहीं चला। अरे मैं स्वर्ग में हूं, कैसे? अभी तो धरती में था। बोलो यीशु मसीह के। हजार विरोधी पत्थर किए, परंतु एक भी पत्थर का दर्द उसे पता नहीं चला। दर्द पता नहीं चला। पत्थर में मार मार के मार दिया, एक भी पत्थर का दर्द उसे पता नहीं चला। तो प्रभु की उपस्थिति में आनंद, शांति, खुशी भरा पड़ा है। दर्द, फर्द, दुख, तकलीफ, समस्या, समय कुछ पता नहीं चलता। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारो भाई बहनों, हेरोदेस राजा था और हेरोदेस का जन्म पार्टी था। उसकी जन्म पार्टी में उसकी बेटी डांस कर रही थी और डांस करते हुए उसके बाप को खुश कर दिया और बहुत सारे लोगों को भी डांस करते हुए उसकी बेटी खुश कर दिया। और उसकी बेटी के डांस से हेरोदेस राजा खुश हो गया और हेरोदेस राजा कहा, बेटी तुझे क्या चाहिए? मैं अपना कसम खा के कहता हूं, जो कुछ भी तुझे चाहिए अभी इमीडिएटली दूंगा। बोल। तो बेटी बोलता है, यूहन्ना भविष्यवक्ता का सिर चाहिए। हालेलुया। देखो, डांस करके उसके बाप का दिल को जीत लिया। हालेलुया। कई बार हम भी इसका उसका दिल तो जीत लेते हैं, परंतु उसका दिल दुखा देते हैं। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। सांग है, दोस्ती है, उसके दिल जीतने की कोशिश करते हैं, नहीं तो खराब मन जाएगा। कुछ पीने वाले मेरे दोस्त हैं, पीने वाले मेरे दोस्त हैं, दारू के लिए पैसा मांगते हैं तो मैं नहीं देता। हालेलुया। तो पहले जब विश्वास में नया नया था तो दे देता था, अगर नहीं दूंगा तो दिल दुख जाएगा। अरे दिल दुखे तो दुखे, जिंदा खुदा का दिल नहीं दुखना चाहिए। बोलो यीशु मसीह के। तो कई बार हम दूसरों को खुश कराने के चलते जिंदा खुदा को दुखी कर देते हैं। अब बेटी, हालेलुया, बेटी ऐसा डांस किया, अपने बाप को खुश कर दिया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कई बार खुद हम भी ऐसे करते हैं। हालेलुया। तो लोगों को खुशी देखने के लिए जिंदा खुदा को दुखी कर देते हैं। हालेलुया। परिवार में काश ऐसा होता है, अब अनुभव करो, फीलिंग करो। हालेलुया। हालेलुया। लोगों को खुश करने के लिए जिंदा खुदा को दुखी कर देते हैं। लोगों को खुशी देखने के लिए हम उसको दुखी कर देते हैं। बोलो यीशु मसीह की। लोग दुखी हो तो हो, सांग साथी दुखी हो तो हो। अगर प्रभु को पाना है तो कुछ कुछ लोगों को दुखी करना पड़ेगा। हालेलुया। कुछ कुछ सांग दोस्तियों को दुखी करना पड़ेगा, कुछ रिश्तेदारों को भी दुखी करना पड़ेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। तो बेटी डांस की, उसके बाप को खुश कर दिया। आओ, बाप बोली, बेटी तुझे क्या चाहिए? मैं अपना कसम खा के बोलता हूं, अभी इमीडिएटली दूंगा। बेटी बोलता है, यूहन्ना भविष्यवक्ता का मुझे सिर चाहिए। इस बात को सुनकर हेरोदेस राजा दुखी हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं हेरोदेस राजा वो यूहन्ना भविष्यवक्ता को मानता था, डरता था, क्योंकि यूहन्ना भविष्यवक्ता का सम्मान करने वाले, मानने वाले बहुत सारे लोग थे। अगर
एक फेमस भविष्यवक्ता को, जो फेमस हो गया था, इस फेमस व्यक्ति को अगर मैं मार दूं तो पब्लिक चिल्ला उठाएगा। बोलो यीशु मसीह की। तो हेरोदेस राजा में डर था, इसलिए वो दुखी हो गया। बेटी की मांग को सुनकर वो दुखी हो गया। बेटी तू क्या मांग लिया? परंतु आमने सामने बहुत सारे सेनापति बैठे थे। जब वो कसम खा रहा था, बेटी जो तुझे चाहिए मैं दूंगा, जब वो कसम खा रहा था तो बहुत सारे सेनापति थे। अब बहुत सारे सेनापतियों के सामने अपना इज्जत नीलाम नहीं करना चाहता था, अपने आप को छोटा नहीं करना चाहता था। उस सेनापतियों के सामने अपने आप को फुटानी दिखाने के चलते बोल दिया, ऑर्डर दे दिया, अभी तुरंत हेरोदेस राजा का सिर धड़ से अलग किया जाए और इमीडिएटली थाली में लेकर मेरी बेटी को उपहार के समान सौंप दिया जाए। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आजकल के लोग डांस करते करते लोगों को खुशी कराते हैं। हालेलुया। खुदा खुश है कि नहीं हम देखते नहीं। लोग खुश, मोर ठुमका थी, लोग खुश ले पहला। हालेलुया। प्रभु खुश होचे कि नहीं ना के जाने। हालेलुया। कई बार हम साइलो नाचते हैं, प्रभु खुश है कि नहीं कभी अपने आप को पूछे हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम डिस्को डांस करते हैं लोगों को खुश करने के लिए, पब्लिक को खुश करने के लिए, उसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को खुश करने के लिए एक से एक ब्रेस्ट डांस मारते हैं पब्लिक को खुश कराने के लिए। कभी सोचे हैं प्रभु खुश है कि नहीं? बोलो यीशु मसीह के। लोगों को खुश करने के लिए उसे दुखी कर देते हैं। सेल्फी बनाते, डिस्को डांस करते हुए पब्लिक देखते हैं, लाइक मारते हैं, पब्लिक को खुश कर दिए, परंतु प्रभु को खुश किए कि नहीं पता नहीं। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आगे क्यों नहीं जाएंगे? मेरा टॉपिक उधर नहीं था, मेरा टॉपिक था प्रभु की उपस्थिति का सम्मान करो, प्रभु की उपस्थिति में जीना सीखो। जब यूहन्ना भविष्यवक्ता का गर्दन काट उसका सिर काटा गया और मर गया, कैसे स्वर्ग पहुंच गया उसको पता नहीं चला। बोलो यीशु मसीह के। जब उसका गर्दन काटा जा रहा था यूहन्ना भविष्यवक्ता का, तब वो यूहन्ना भविष्यवक्ता प्रभु की उपस्थिति में खो गया था। उसका गर्दन काटा और कैसे स्वर्ग पहुंच गया, कैसे मरा, कैसे स्वर्ग पहुंच गया, उसको पता अब भनक तक नहीं लगा। कुछ दर्द नहीं पता चला। थोड़ा सा अंगठी कट जाता है, हमें बहुत दर्द फीलिंग होता है, परंतु गर्दन काटा उसको कुछ पता नहीं चला। तो प्रभु की उपस्थिति में अद्भुत चमत्कार है। प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। मेरे प्यारों भाई बहनों, कुछ भी पता नहीं चलता, ना तो दुख पता चलता है, ना तो समस्या तकलीफ पता चलता है, कुछ भी पता नहीं चलता। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जाते जाते बताना चाहूंगा, प्रभु की उपस्थिति में जीना सीखो। हाँ, प्रभु की उपस्थिति में जीना सीखो। हर दम हर समय आमने सामने प्रभु को अनुभव करते हुए जीना सीखो। दाएं भी प्रभु है, बाएं भी प्रभु है, पीछे भी प्रभु है और आगे भी प्रभु है। हर समय मेरे चारों ओर प्रभु है। मैं कैसे गलती कर सकता हूं, मैं कैसे गुनाह कर सकता हूं, इस तरीके से अनुभव करिए। हर समय प्रभु को आमने सामने अनुभव करते हुए जीवन जिए। जो प्रभु की उपस्थिति में जीना सीख जाता है वो बहुत सारे गुनाह पापों से बच जाता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, तो प्रभु की उपस्थिति में जीना सीखो। प्रभु की उपस्थिति का सम्मान करो, अपमान मत करो। प्रभु की उपस्थिति का आदर करो। प्रभु की उपस्थिति का वैल्यू को समझने की कोशिश करो।
प्रभु की उपस्थिति को हल्के से मत लो मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। तो आइए हम खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। क्या सचमुच में हम प्रभु की उपस्थिति को मजाक उड़ा रहे थे, इतना दिन आ रहे थे? तो आइए हम प्रभु की उपस्थिति को हल्के से ना ले, प्रभु की उपस्थिति को गंभीरता पूर्वक अपने दिल में ग्रहण करें। हाँ, हम प्रभु की उपस्थिति में विराजमान हैं। यस, हम प्रभु की उपस्थिति में विराजमान हैं। प्रभु हमारे बीच में विराजमान है। विश्वास करिए, विश्वास करिए। प्रभु की उपस्थिति में जीना सीखिए। प्रभु की उपस्थिति का सम्मान करो। हाँ, प्रभु की उपस्थिति का सम्मान करो। प्रभु की उपस्थिति को हल्के से मना लो मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रभु की उपस्थिति को हल्के से ना लो। हाँ, प्रभु खुद हमारे बीच में विराजमान है। जो प्रभु की उपस्थिति में जीना सीख गया है, उसे दुख भी पता नहीं चलेगा, दर्द भी पता नहीं चलेगा, तकलीफ भी पता नहीं चलेगा। जो प्रभु की उपस्थिति में जीना सीख गया है, उसे दुख दर्द कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो प्रभु के शांति से, आनंद से भर जाएगा। हाँ, प्रभु की उपस्थिति का सम्मान करे, प्रभु की उपस्थिति का आदर करे, प्रभु की उपस्थिति की वैल्यू को पहचानने की कोशिश करें। हाँ, प्रभु की उपस्थिति में जीने की कोशिश करें मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रभु की उपस्थिति